नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी का दूसरा भाग लेके आए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, पंडितानी से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त के उसने चोरी छिपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडितानी यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, लेकिन उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं को छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया था। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें से सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उसके मांगे ही उनकी मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडितानी मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए बहुत खुश थी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती थी नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। पैसे न होते तो चीज़ों के लेन देन का व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैरों में मोच आ गई और वह अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, उसने एक तांगा अपने घर के लिए किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडितानी ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाले बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़े ही भरने वाला है। उससे अच्छा है कि मैं इन बूंदी के लड्डू को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लूं। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी उस हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस तांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि ये लड्डू कब बने हुए हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडितानी की आंखों में आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडितानी से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडितानी ने कहा पंडित जी को सब कुछ बता दिया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडितानी के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते तो दामाद हमसे हमेशा ऐसा ही मदद की उपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडितानी को भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थीं। दोस्तों,
नसीब का लिखा नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।